हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। ज्योमेट्री की सीट 5 की क्लास अभी हम कर रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्री की सीट 5 में हम लोगों ने अप्रोक्स 40 तक सवाल कर लिए थे। आज मुझे 40 के बाद सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो सभी लोग कलम कॉपी लेके निकाल के बैठ जाइए और चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम 40 नंबर से शुरू करते हैं। 40 नंबर तो बहुत आसान था, अब बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से। आइए क्वेश्चन नंबर 41 41 से सीट 5 आप लोग लिख लीजिएगा, सीट 5। क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 41 41। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, वन बाय वन हम बहुत बेहतरीन और अच्छे कंसेप्ट के साथ आप सभी को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, लिखिए सब लोग। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है सीट 5 का, क्वेश्चन नंबर 41 का, 41 नंबर का। 40 तक आप लोगों से बन जाएगा, बेफिक्र होकर रहिए, एकदम बनेगा बिल्कुल। कहा गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो दे रहा है 16:9। मतलब एरिया का रेशियो दे रहा है, एरिया का, एरिया 1 और एरिया 2, इसका रेशियो दे दिया है हमारे पास 16:9। कहोगे सर ठीक है। सर एरिया देकर अगर हम मुझे साइड पूछे, एरिया से अगर मुझे साइड पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 3 4√3 हो जाएगा। अब कहा गया तो संगत भुजाओं पर बने वर्गों का परिमाप। आज बालक इसमें याद रखिएगा, कोई भी ट्रेंगल हो, ट्रेंगल में हर एक लेंथ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, सबके रेशियो में बराबर होता है। चाहे वह साइड का रेशियो रहे, चाहे एंगल बाइसेक्टर रहे, चाहे मीडियन रहे, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहे, चाहे परपेंडिकुलर रहे, मतलब जो भी लाइन, अगर जो भी रेखा, चाहे पेरीमीटर है, सबके साइड के रेशियो में ही होता है। जो साइड का रेशियो होगा वही सभी लेंथ का रेशियो होगा। तो इसमें भी पूछा गया बने वर्गों का परिमाप, तो 4 गुने भुजा होता है। सर 4 तो 4 दोनों में खत्म ही हो जाएगा, तो जो साइड का रेशियो है वही इसी का रेशियो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कोई दूसरा आंसर नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42। देखते चलिए, हम लोग बनाते चलते हैं। 42 नंबर सवाल। कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तो उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बराबर है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1:1 लेते हैं तो उसका बार, उसका रेशियो भी, उसका साइड का रेशियो भी कितना निकल के आएगा। सर 1:1, क्योंकि रूट अंडर निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। सर ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 43, 43। कहा गया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो। देखिए एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो दे दिया गया है 64:81। अगर हम साइड का रेशियो निकाले, साइड का रेशियो बालक, तो सर ये 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, 8:9 होगा। अब कहोगे कि सर पहले त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक लंबाई दे दिया है, एक का दे दिया गया है, तो सर जो इसका रेशियो होगा वही एंगल बाई सेक्टर रेशियो बन के आएगा, क्योंकि साइड है हमारे पास। तो सर जो 8/9 का होगा वही पहला एंगल बाई सेक्टर का वैल्यू दे दिया गया 4, तो मुझे दूसरा एंगल बाई सेक्टर का वैल्यू निकालना है। सर 4 दूना 8, यानी x बराबर हो जाएगा 9/2। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया आप सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक में। सर बिल्कुल नहीं, एकदम कंफर्म है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बालक। नेक्स्ट सवाल की ओर कहा गया है कौन सा न्यून कोण, तो हम न्यून कोण के बारे में अच्छा से पढ़ा दिए, कौन सा अधिक कोण ये भी पढ़ा चुके हैं, बहुत बार बताए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहा गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ। देखो एक है 8 और दूसरा है 12, तीसरी की भुजा की लंबाई मुझे पता नहीं है, तो सर डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस देखें तो सर 4 का हो जाएगा। अगर दोनों का सम देखें तो x का मान 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 12 8 20, 20 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 8 से बड़ा और 20 से छोटा, मतलब 4 से 20 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है, 20 से ऊपर बिल्कुल गलत है, 4 से कम बिल्कुल गलत है, एक लौता ऑप्शन है डी, वही आंसर है हमारे सवाल का। 47 नंबर देखिए सवाल। कहा गया यदि किसी न्यून कोण इतना इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको हम अभी तुरंत बताएं। सर 15 में से 8 घटा देंगे, 7 से बड़ा होना चाहिए, 15 8 23, है ना, 23 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सबसे कलम ऐसे ही बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48। जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब बता दे रहे हैं आपको। हाँ अब ये समझिए, कहा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु,
ये त्रिभुज है बालक, त्रिभुज ए बी सी की भुजा देखो, ए बी सी की भुजा, इसके मध्य बिंदु क्या दिया गया हमारे पास, एक्स और वाई। देखो बालक, यदि मध्य बिंदु होगा तो सर बीच में होगा, बीच में होगा तो साइड का रेशियो सर एक रेशियो एक आएगा, एकदम कंफर्म कंप्लीट है। आपको हम पढ़ाए थे कि सर यदि एक रेशियो एक में आता है तो सर एक्स वाई का जो मान होता है वह बीसी का क्या होता है, आधा होता है। मतलब बीसी का क्या होता है, एक्स वाई का जो मान होगा एक्स वाई का, वह बीसी से क्या बनेगा सर, आधा होगा। बीसी का ये आधा होता है, अगर ये 2 होगा तो ये 1 का रेशियो होता है। ये साइड का रेशियो में अगर देखें तो सर ये 1 है ये 2, ऐसा क्यों होता है बालक, ये 1 है ये 1 है, तो टोटल हम कितना ले लेंगे 2, टोटल कितना ले लेंगे 2। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, समरूप होगा इसका मतलब छोटा त्रिभुज है ये सर, बड़ा त्रिभुज है। अगर छोटा त्रिभुज लेते हैं तो ए एक्स है, अब बटा पूरा बड़का त्रिभुज का लेते हैं ए बी, तो उसी तरह हम ए वाई लेते हैं। बालक ये बन चुका है सवाल, ये सवाल बन चुका है, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। वाई बटा ए सी हो जाएगा, क्या करें आप लोग बगलों दुला है, क्या करें एक्स वाई, अब बटा क्या हो जाएगा बीसी। तो तुम ये कहोगे सर ए एक्स 1 है एक्स बी 1 है, पूरा जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 1 रेशियो कितना आएगा 2। तो जो इसका रेशियो आएगा वही सेम है सर, ये 2 आ गया 1 आ गया। ये इतना समझा है, लेकिन ये इतने पर अगर कंसेप्ट याद होता तो ये लिखने की मुझे कोई जरूरी नहीं था, एक्स्ट्रा ये सब बात लिखने की बिल्कुल कोई जरूरी नहीं था। आगे देखिए, कहा गया है कि बीसी प्लस एक्स वाई, बीसी प्लस एक्स वाई बराबर 24 है। तब मुझे बीसी माइनस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। रेशियो में देखे सर दोनों का सम हो गया 3, तो एकदम सही है। यहाँ 24, एक का वैल्यू 8, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। हमसे अंतर पूछा गया, अंतर भी एक का ही है, तो एक का ही आंसर कितना हो गया 8 हो गया। अगले सवाल की बात। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49। ये भी बहुत आसान सवाल है, आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं बच्चा। इतना सवाल करा दिए हैं इस टाइप से ना कि आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। सर पी क्यू जो है त्रिभुज के मध्य बिंदु है, मतलब भुजा के पैरेलल है पी क्यू। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ये हमारा ए है। कहोगे ठीक है सर। कहा गया कि ए बी बराबर 26 है, ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 26। आगे कहा गया कि पी क्यू बराबर 7 है, पी क्यू बराबर कितना है 7 है, और ए सी बराबर 10 है, ए सी बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, ठीक है। एसी बराबर एपी का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया है। कहो सर कोई दिक्कत नहीं, एपी का ही तो मान पूछा गया, चलो हम बनाते हैं। एसी का मान 10 है, हाँ ठीक। अगर तुम यहाँ ध्यान दो बच्चा, ये टोटल 26, ये 10, ये 7, तो बीसी, हाँ तो एपी का मान पूछा गया, इसका मान पूछा गया, इसका मान पूछा गया। कैसे बनाएंगे, क्या इसका रीजन, सर ये 7 है, आखिर कैसे बनेगा। हाँ तो सर इसका जो रेशियो होगा ये पूरे का रेशियो होगा, ठीक है सर। एपी बटा एपी बटा एबी, कहो सर ठीक है, ठीक है। ये 7 है, मध्य बिंदु है क्या इसमें, ऐसे बिंदु है जहाँ पी क्यू एसी के समानांतर है, मध्य बिंदु ये नहीं है बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मध्य बिंदु नहीं। अगर ये भी करे तो सर बन जाएगा, दोनों बराबर ही आएगा, एकदम ठीक है। ठीक है देख लेते हैं, एपी बटा क्या बनेगा, एपी बटा एबी, और एसी बटा एपी है ना, ए क्यू बटा एसी बनेगा, ठीक है सर। एपी का मान नहीं पता है मुझे, एबी का मान 26 है, यहाँ देखिए ए क्यू का मान पता नहीं है, और एसी का मान हमारे पास 10 है। अगर से हम रेशियो देखें, रेशियो एपी बटा ए क्यू का, तो हमारे पास रेशियो बनेगा 26, मतलब 13/5 का, 13/5 का। अगर सर ये 13 देखते हैं, है ना, और ये कितना देखे हम 5 देखे, ये 13 है 5 है, हमसे किसका वैल्यू पूछा गया, एपी का, एपी की लंबाई, एपी इसका वैल्यू पूछा गया। कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अगर हम 13/26 करते हैं बालक, 13/26, ओहो 49 नंबर सवाल, 1 मिनट इसको रोको, 49 नंबर सवाल थोड़ा डाउट पे रखो, देख लेते हैं। 49 का नाम 50 देखिए, 49 नंबर थोड़ा सा डाउट पे रखिए, हम देख लेते हैं 50। हाँ 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 हाँ, चलो ये भी देख लेते हैं, ट्राई किया जाए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समानांतर खींचा गया है, ए बी जो है ए बी क्यू आर, क्यू आर के समानांतर ए बी है।
ठीक है, सबका दिन आया है। ए बी समानांतर है, ए बी का वैल्यू 26 है, ये भी ठीक है। पी क्यू बार का वैल्यू 7 है, सर पी क्यू का वैल्यू पूरा 7 है, एकदम सेम सवाल मुझे लग रहा है। पी क्यू का वैल्यू ना 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 ना, पी क्यू की लंबाई 6 है, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू की लंबाई 6 है, क्यू आर की लंबाई 8 है, क्यू आर इसकी लंबाई 8 है, और एक क्यू ए की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है क्यू ए। भाई साहब ये गलती है, ओहो, 1 मिनट अच्छे से पढ़ के बना दो सवाल, 50 नंबर। पी क्यू की लंबाई 6 है, क्यू आर की लंबाई 8 है, क्यू ए की लंबाई दे दिया गया है 3, क्यू ए की लंबाई दे दिया गया है 3, तो ए बी की लंबाई पूछा गया है, ए बी ए बी ए बी ए बी की तो लंबाई दिया, ए बी की लंबाई निकालना। तो वो सर ठीक है, तो सर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 6 है तो सर ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आसान है सर, 3 बटा कितना हो जाएगा 6, छोटा बटा पूरा, ठीक है। अब ए बी बटा 8, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, इससे ये कटेगा 4 बार में, सर 4 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। 51 नंबर दे। उनका क्षेत्रफल दे दिया गया, एक भुजा दे दूसरा भुजा आप निकाल सकते हैं, तो समझो क्षेत्रफल इतना इतना, तो संगत शीर्षलंबों का अनुपात, एकदम सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, काट कूट करो आंसर आ जाएगा, संगत शीर्षलंबों का अनुपात। हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्या गया, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में डी, त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी के पैरेलल है, ए डी बी और ए सी, एंगल ए सी बी बराबर 40 है, ए सी बी बराबर 40 डिग्री है। अगर संगत देखो बच्चा पैरेलल होगा तो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होगा, ये 40 है तो ये भी बन जाएगा 40, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 40 है। आगे को कहा गया है डी ए ई, डी ए ई, उसके बाद कहा गया है ए डी ई, ए डी ई, मतलब ये और ये दोनों का सम बताना, एक 40 डिग्री, तो सर दोनों का सम तो ऐसे ही बच्चा देख के कह देगा सर 140 डिग्री होगा, 140 40 कितना हो जाएगा 180। सिंपल है, ये तो एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ कलम चलाने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, भाई 70 डिग्री है, दो कोण बराबर है तो दो भुजा बराबर होगा, 70 डिग्री है मतलब प्रत्येक कोण बताना था 55 डिग्री, 70 डिग्री है तो 110 होगा, 110 का आधा कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल क्यों बन, 55 नंबर सवाल, क्या गया, दी गई आकृति दे दिया गया, चलो इसमें आकृति दिया गया है, दी गई आकृति है, इस आकृति में लिखा गया है बीसी, इसमें दिया गया है डी ई, ये 6 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, ये ए है ना, और मुझे बीडी की लंबाई दे दिया गया है 4, तो सर ठीक है। हमसे पूछा गया ए बी की लंबाई, ए बी इसकी लंबाई पूछा गया, कौन सा ठीक है। अगर हम यह देखें तो बालक मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं कि सर अगर ये 3/6 है, 3/6 है सर, ये दोनों समानांतर है, इसका मतलब सर 1/2 रेशियो आना चाहिए, 1/2 रेशियो में आना चाहिए। मुझे जो बताना है ए बी की लंबाई, तो सर ये पूरा का अगर बात करें तो ए बी बटा मुझे ए डी का जो रेशियो आना चाहिए वो 1/2 आना चाहिए, कहो सर बिल्कुल 1/2 आना चाहिए। अगर सर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, सुनो 4 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, अब 4 और 8 का रेशियो देखेंगे तो हो गया आंसर 1/2, इसका मतलब फिक्स है कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है, लेकिन तुम कहोगे सर ऐसा समझ में नहीं आया, तब बाद में लास्ट ऑप्शन क्या है, एक्स वाई मानना, एक्स वाई मान के ही हम दूसरा ऑप्शन से बना सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, सुनना, अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं बालक, एक्स ले लेते हैं, अगर हमने एक्स लिया तो कहोगे सर, आप जो बनाओगे तो लिखोगे सर ए बी बटा ए डी, वही हो जाएगा हमारे पास बी सी, अब बटा क्या बनेगा डी। एक ये तरीका है, ए बी लेंगे तो सर पूरा एक्स प्लस 4, और एडी लेंगे तो एडी लेंगे ना, एडी एक्स लेंगे और नीचे लेंगे एक्स प्लस कितना 4, ये लिए 3/6 मतलब 1/2, इसमें गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा -x बराबर 4, x बराबर 4, तो ये बनाना पड़ेगा।
तो हमने सोच के बना लिया, आप ऐसे बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप बना कैसे रहे हो। इसके बाद 56 नंबर बनाइए, 56। देखो बच्चा 56 लाइन से बना, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी के डी और इस प्रकार है कि ए बी सी डी और ई इस प्रकार है कि एडी जो है एडी एडी बराबर 1/3 AB, 1/3 AB, एबी नीचे आ जाएगा तो सर ठीक है, नीचे आ गया एबी। तो एडी से एबी का रेशियो 1/3, एडी से एबी का रेशियो 1/3। आगे बढ़ते हैं, अगला कहा गया कि ए बराबर, आगे देखिएगा आगे लिखा गया है ए बराबर 1/3 AC। AC को नीचे बुलाएंगे सर, AC नीचे आ जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। ए से फिर भी देखे तो 1 कितना का रेशियो आया, 3 का रेशियो आया। ठीक है, कहा गया कि बीसी की लंबाई 15 है, बीसी की लंबाई यहाँ कितना दे दिया गया 15, और ठीक है सर 15 है। तो हमसे पूछा गया डीई की लंबाई, बहुत आसान है ना, 1/3, 1/3 यह इसकी लंबाई, तो x बटा कितना 15 होता गया, 5 5 इधर चला जाएगा, x का वैल्यू 15 मतलब 5। 57 नंबर देखिए सवाल, सेम सवाल है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता देते हैं, बता ही देते हैं, कहा होगा सर नहीं बताया। 57 नंबर का त्रिभुज में ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, बना देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमारे पास कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, ए बी सी और डी ई एफ, जिसे बी सी दे दिया गया है 3, ई एफ दे दिया गया है 4। ठीक है, और कहा गया एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया गया 54, एबीसी का एरिया 54 दे दिया गया, तो डीईएफ का एरिया निकालना है। तो तुम ये कहोगे कि सर अगर हम बीसी से ईएफ का रेशियो देखें, तो बीसी से ईएफ का रेशियो देखेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 3/4। अगर हम पहला का एरिया देखते हैं, पहला का एरिया, तो पहला का एरिया हमारे पास बच्चा जो है 54 है, कितना दिया गया, पहला का एरिया 3, तो 3 बराबर कितना दे दिया गया है 54, 18 तिहाई 54, एक का वैल्यू 18, तो दूसरा का पूछा गया था 18 चूका 3 है ना, 54 है ना। त्रिभुज एबीसी का एरिया दे दिया गया है, देखो 1 मिनट, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एबीसी में 3 बराबर दे दिया गया, 18 3 54, और दूसरा भुजा 4, 18 चौका 72, फिक्स हो जाएगा। फिर से देखो देखो देखो, हम गलती कर दिए ना, एकदम गलती हुआ, क्योंकि बालक एरिया था तो एरिया से हम तुलना करते, हमारे पास जो साइड का रेशियो दे दिया गया है वो 3:4, तो पहले मुझे एरिया निकालना होगा एकदम, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका एरिया 9 आया, इसका एरिया कितना आया 9, एक बराबर 9 छक 54, एक का वैल्यू 6, तो 16 छक 96, 16 गुने 6, ये आंसर होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 58। कहा गया दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, भाई साहब एरिया दे दिया गया, एरिया 1 और एरिया 2, हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं, एरिया कोई दिक्कत नहीं है, 360, और दूसरा का रेशियो ले सकते हैं 250। सर एक सुना से एक सुना, अगर इसमें साइड का मुझे रेशियो नजर आया तो सर ये 6 आया, ये 5 आया, एकदम सही बात है। एक भुजा दे दिया गया है 8, तो दूसरी भुजा निकालना, मतलब 6 का वैल्यू दे दिया गया है 8, और दूसरी भुजा 5 का निकाले, 8 5 40/6, 40/6 का मतलब 20/3, और 20/3 का मतलब 36 18 6.2/3। अगला सवाल 59 नंबर सवाल देखिए, कहा गया कि एक त्रिभुज में एबीसी में, दिखाई दे रहा है ना, चलो देख लेते पहले, एबीसी में डीई जो है बीसी के समानांतर है। देखो फिगर बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन समझते रहिए थोड़ा जल्दी जल्दी, क्लियर हो गया। आगे बोला गया है कि ए बी बराबर 7, ए बी बराबर दे दिया गया है 7, यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 दे दिया गया है। बी डी बराबर बी डी बराबर दे दिया गया है 3, बी डी बराबर 3, तो बीसी रेशियो डी, बीसी रेशियो डी ज्ञात करें, बीसी रेशियो डी ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, ये 7 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा एकदम सर, हमको पता है सर ए बी, ए डी अब बटा क्या बनता है ए बी, 4 यही ना देखते हैं सर, 4/7, पूरा का 4/7, ये रेशियो होगा, तो डी बराबर एक्स, और यहाँ हमारे पास कुछ दिया गया है,
सर रेशियो बताना है ना, रेशियो बताना बीसी बटा डी का, बीसी बटा डी का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पलट देंगे इसको, पलट देंगे तो सर ये आधा का कैंसर दिया गया, मुझे तो पहले बीसी या पहले एक्स लिखो, इसको आधा में लिख दिया सारा तीन, इसको आधा कर दिया डेसिमल में, लेकिन ये गलत है, ये कभी भी रेशियो डेसिमल में नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में दे दिया गया तो चलो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सही है आंसर, आंसर मिला देना है इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, किताब वाला डेसिमल में दे सकता है, लेकिन हम लोग डेसिमल में नहीं निकाल सकते हैं, ये क्या करें, मजबूरी है, निकालना पड़ जाएगा। 60 नंबर देखिए वाला, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर डी रेखा खींची गई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में डी रेखा क्या की गई है, खींची गई है। कहा गया कि एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी 6 और 7, एडीई और चतुर्भुज डीयू के क्षेत्रफल का अनुपात, बहुत आसान है। अगर इसका निकालना है तो सर सिंपल वे में कहोगे सर 36 है। सर इसका निकालना है तो पूरा जोड़ देंगे, 7 6 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में से 36 को घटा देंगे हम, तो जो बचेगा यही एरिया निकलेगा। भाई साहब नहीं पढ़ के आया है तो कोई पाए नहीं, 135, हाँ 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 133। तो हमसे रेशियो पूछा गया तो कितना है, 36, तो 36 रेशियो 133। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। 61 नंबर सवाल देखिए, सेम सवाल है, सेम सवाल है, देखो ए बी सी, कहा गया है डी जो है, डी डी या ध्यान देना, डी जो है, डी बीसी के पैरेलल है, ए डी ई और डी के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, ये 9 है, कितना है हमारे पास 16 है। अब देखो बच्चा 9:16 है तो एडी बटा डीबी का मान बताना है। बालक हमने समझा कि सर अगर छोटा ट्रायंगल देखिए एरिया बना, इसका मतलब 3 का स्क्वायर रहा होगा, तो साइड का एरिया तो 3 आ गया। अगर ये 3 है 16 कैसे आया होगा सर, यहाँ से यहाँ अगर ये 5 रहा होगा, ये पूरा अगर 5 रहा होगा, माइंड में कैलकुलेट कर लिए कि सर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 में से 9 घटा देंगे, 25 में से 9 घटा देंगे 16, इसका मतलब है कि सर ये 5 है 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2। आंसर तो हमारा चुटकी में आ चुका है, एडी बटा डी मतलब 3:2, मतलब 3:2 इस सवाल का आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा कहोगे सर अगर हमें पता नहीं चलता कि हम 5 डाले क्या डाले तब क्या करते, तो सुनो अब यहाँ ध्यान दो, तो लास्ट ऑप्शन यही कि आपको एक्स मानना पड़ता, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये 2 कैसे आता है ना, तो पूरा को हमें क्या मानना पड़ता, एक्स मानना पड़ता, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है, अगर हम एरिया निकालें तो पहले छुटका क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बटा पूरे के एरिया निकालने के लिए, पूरा के एरिया निकालने के लिए पूरा हमको इसका ई चाहिए वैल्यू ना, तो इसको मान, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसको मान 3 का स्क्वायर। अब पूरा लेने के लिए एक्स प्लस कितना कर दे 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसमें से किसको घटा देंगे, 3 के स्क्वायर को घटा देंगे, बराबर यहाँ बचेगा 9/16, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x, अब माइनस 9 बराबर हो गया 16, क्लियर। कहो सर 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0। अब तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देखो कितना सोचा नहीं तो देखो कितना लंबा बन रहा है। अब तुम कहोगे सर घटाने पर आना चाहिए, 6 गुना करने पर 8, तो प्लस में 8 और माइनस में 2, ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं, है ना। आंसर हो जाएगा -8 और +2, यहाँ का वैल्यू आ गया +2, आंसर आ गया। माइनस वाला होगा नहीं, प्लस वाला होगा साइड। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप सभी के बीच में, क्वेश्चन नंबर 62। देखो कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई, डी का क्षेत्रफल इतना दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है ए बी सी। कहा गया कि एबीसी में बीसी के समानांतर डी, बीसी के समानांतर क्या कर दिया गया है, डी है, और इसका क्षेत्रफल डीईबी का क्षेत्रफल 238, यहाँ दे दिया है 238, और एडी एबी की लंबाई 5 और 12 है, एडी की लंबाई 5 और एबी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा दे दिया गया है 12। हमसे पूछा गया है एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का पूरे का क्षेत्रफल निकालना, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं भाई साहब, ये पूरे 12 12 का स्क्वायर 144 होता है, हो गया आंसर। बड़का त्रिभुज का दे दिया, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत था ही नहीं। अगला सवाल 63 नंबर सवाल,
त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर डी है। लो, सारा सवाल आपको खटाक खटाक बन रहा, खाली सब कंसेप्ट पे है, सारा कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आगे कहा गया है डी के खींचे गए त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल में विभाजित हो रहा है। दो समान क्षेत्रफल में विभाजित हो रहा है। जैसी डी समानता खींचा गया तो त्रिभुज के दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित किया जाता है, जबकि एडी बटा डीबी का मान क्या होगा? एडी बटा डीबी, दो समान क्षेत्रफल, एक और एक, दो भाग में बटा गया। एडी बटा डीबी का मान, तुम ये कहोगे सर ये एरिया एक है, साइड भी एक होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसका मतलब है कि सर यहाँ से यहाँ तक मुझे √2 मानना होगा। कहो सर कैसे सोच लिए? कैसे सोच लिए सर? √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1, एरिया आ गया 1, बस आंसर आ गया। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, तो ई कितना है? 1, और ए बी निकालने के लिए पूरा में से 1 को घटा देंगे तो √2 - 1, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। लेकिन अगर फिर तुम कहोगे कि सर अगर हम नहीं सोचते तो फिर आपको x मानना पड़ता, फिर आपको जैसे बताया वैसे बनाना पड़ता। तो थोड़ा सा सोचिए और सवाल का जवाब दीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, है ना? कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु D है, D और E है। बहुत आसान सवाल है, D और E, ये है B और ये है C, ये है क्या हमारा? कहा गया है डी है, ADE का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या होगा? अरे बालक, ए हे, ये 1 होगा और ये 3 होगा, हो गया आंसर। कैसे 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 सर? मध्य बिंदु है तो सर ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, पूरा साइड जोड़ देंगे तो सर पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं। पूरे के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो 4 में से 1 घटेगा 3, और पहला 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1/3। भाई साहब कंसेप्ट पढ़ो, आपको हम कितना अच्छा से समझाए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ए बी सी, है ना? हमसे बोला गया है बीसी के समानांतर डी रेखा है, बीसी के जो समानांतर है वो डी रेखा खींची गई है। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी 2 बटा कितना दे दिया गया है? 3। क्लियर? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का एरिया, इस एरिया के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? सर ये 2 है 3 है तो पूरा 5 हो जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो सर 4 आ जाएगा, और पूरा का एरिया निकालेंगे, 25 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? 21 आ जाएगा, तो 4:21। सवाल देखो, आंसर पाओ, कंसेप्ट याद रखो, तुरंत आंसर आएगा। 65 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 66। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में डीईएफ इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर 47, एंगल सी बराबर 63, एंगल सी। एकदम सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है बल्ला, इसमें कोई जरूरी देखो बता ही देते हैं। ए बी सी ट्रायंगल दिया गया है डी ई एफ, क्लियर है? इस प्रकार है कि एंगल ए 47 डिग्री है। सर समरूप त्रिभुज है ना? समरूप है तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, 47 है तो ये भी 47 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल ई जो है 63 है, अगर यहाँ सर 63 है तो यहाँ भी 63 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 110, यहाँ बच जाएगा कितना? 70 डिग्री। यही सवाल का आंसर है, एंगल से 70 डिग्री। अगला देखिए, 66 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 67 कहा गया दो समरूप त्रिभुज का संगत हो जाए 1:3 में है तो इनके अभिलंबों का अनुपात भी 1:3 होगा। कोई भी लेंथ रहे ट्रेंगल के, कोई भी लेंथ, एरिया खाली साइड का स्क्वायर होता है, बाकी जितना भी लेंथ है, पेरीमीटर है, सब क्या है? जिस रेशियो में होगा सब भुजा उसी रेशियो में इसकी ऊंचाई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 के बाद 68, एकदम सेम सवाल है, ये बना सकते हैं। 68 के बाद 69, चलिए 69 बता देते हैं आपको, 69 69 नंबर सवाल। कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में, ट्रेंगल एबीसी में, ट्रेंगल एबीसी में पी क्यू जो है, पी क्यू, ये जो है पी क्यू जो है, पी क्यू, वह बीसी के पैरेलल है। तो ठीक है सर, एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी, एक रेशियो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ए क्यू का मान 3 है, हमसे पूछा गया है एसी का मान। बहुत आसान सवाल है, 1/2, 1/3 पूरा ऐड करेंगे,
अगर 3 बटा यहाँ देखे तो AC पूरा AC 3 तिहाई 9 9 आंसर आ गया। आगे आइए 70 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 70 आप बना सकते हैं। आप दोनों सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। दो समरूप क्षेत्रफल का इस रेशियो में छोटी भुजा 7 है, बड़ी भुजा बताइए। क्षेत्रफल इतना इतना, पहली भुजा इतना, दूसरा ठीक है। आप ये पूरे सवाल को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग जरूर लाइक करें, इतना मेहनत पसीना चुहाने के बाद भी आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा बताइए। आप नहीं चाहते कि हम आगे की ओर बढ़े। हाँ, चलिए इसी बात पे आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। तो सवाल के ऊपर